हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बी एड स्टडी पॉइंट जयपुर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन स्किल। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन स्किल में बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपको जो है बच्चों को क्वेश्चन पूछना पड़ता है। वो क्वेश्चन जो है जिगजैग फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जनरली जिगजैग फॉर्म में क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो आपको एग्जाम्पल दे के जो है बच्चों से क्वेश्चन करना होता है। ठीक है ना। और फिर उन क्वेश्चन की मदद से जो है बच्चों से टॉपिक निकलवाना पड़ता है और उस टॉपिक को आखिरी में आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन स्किल का मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे। अगर आपको अच्छे से समझना है कि इंट्रोडक्शन स्किल में होता क्या है, तो आप जो है हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन स्किल को समझाया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ प्रिटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो लड़की, किसी लड़की की बात हो रही है, शी का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे कि वो लड़की सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है, इंटेलिजेंट भी है। सुंदर, प्रिटी है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है। ठीक है। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल, शी इज़ नीदर ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे सेंटेंस के अंदर शी का इस्तेमाल किया गया, मतलब लड़की की ही बात हो रही है। ठीक है ना। तो शी इज़ नीदर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब यहाँ पे ऑनेस्ट का मतलब क्या है, अपनी बेसिकली ईमानदार होना। हाँ, नॉर हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। तो नीदर और नॉर का मतलब क्या होता है कि वो लड़की ना तो ऑनेस्ट है, ना तो ईमानदार है, ना ही वो मेहनती है ना। दोनों ही चीज़ों को नेगलेक्ट करने के लिए नीदर नॉर का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज अंडरलाइंड इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो इसका आंसर हमारे पास होगा एज वेल एज। ठीक है, कि पहले जो सेंटेंस हमने जो एग्जांपल में लिया है उसके अंदर अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है, तो उसका आंसर होगा एज वेल एज। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच वर्ड इज अंडरलाइंड इन द सेकेंड सेंटेंस। कि भाई जो दूसरा वाक्य है हमारा, उसके अंदर या दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसके अंदर अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास नीदर नॉर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है इसके अंदर वो है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर व्हाट do we call these words। ठीक है ना, कि भाई ग्रामर की दृष्टि से इन शब्दों को क्या कहा जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा कंजंक्शंस। ठीक है ना। अब यहीं से हमारा टॉपिक निकल के आ गया, लेकिन एक आखिरी जो क्वेश्चन हम बनाते हैं वो है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजंक्शंस। ठीक है। इसका आंसर नहीं होगा, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। ठीक है ना। और जैसे आप ये वाला क्वेश्चन अगर पूछेंगे, जैसे ही आप आखिरी वाला जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी के साथ आपको टॉपिक भी लिखना होता है यहाँ पे उसके जस्ट बाद। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कंजंक्शंस। ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है स्टेटमेंट बोलते हैं। हमारा स्टेटमेंट क्या होगा कि ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट कंजंक्शंस। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नीचे लिख रहा हूँ, आप उसी के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एम्स, इसका इसके अंदर क्या लिखेंगे,
Okay students, today we will learn about conjunctions. ठीक है, मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपकी डायरी का फॉर्मेट है, ठीक है ना, इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको लिखना नहीं है वहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट बोलना है ओनली, ठीक है ना। तो आई होप आपको हमारा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।